जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माता रानी। नवरात्रि चल रही हैं और ज़िंदगी से जी भर गया हो और तमन्ना मौत की हो तो कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति कुछ करना चाहे तो किया भी जा सकता है। ये कर्म के अधिकार में आता है। जीवन में परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ और जीवन में अनेक मानसिक टेंशन, कलेश, मानसिक कलेश, गृह कलेश और भी ऐसी अनेक समस्याएं होती है रोज़गार संबंधी, और जो व्यक्ति को बहुत दुख देती हैं और दुख देने के साथ साथ में बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। बहुत मानसिक कलेश होता है और इस एक असफल व्यक्ति की कोई सुनने को तैयार भी नहीं होता है। वो अपनी तरफ से हर प्रयास करने का संभव प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं वो तंग हो जाता है और कभी कभी उसे ज़िंदगी बोर लगने लगती है। और कभी कभी ऐसा मन करता है कि इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत बेहतर है। तो ठीक है, ये आपका सोचने का विचार हो सकता है, लेकिन मौत का विचार एक कायर विचार है और हीन भावना का शिकार व्यक्ति है। यदि जीवन में दुख है, तकलीफ़ है और जीवन में समस्याएं हैं तो एक बात सदैव याद रखना, दुख उस सुख से बेहतर है, उस सुख से लाखों गुना बेहतर है वो दुख जो व्यक्ति को झकझोरता है और जो व्यक्ति को पीड़ा देता है। वो सुख से लाखों गुना बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि हमें कहीं ना कहीं परमात्मा का एक आभास कराने का प्रयास करता है। दुख, यदि दुख इस संसार में ना हो तो व्यक्ति कभी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता है। दुख हमें लगता तो दुख है, लेकिन दुख वास्तविकता में एक परमात्मा का एक ऐसा वरदान है। जिस तरीके से जीवन एक वरदान है, उसी तरीके से दुख भी एक वरदान है परमात्मा का। और परमात्मा कहीं ना कहीं हमें दुख की घड़ी में, तकलीफ़ में, हारी में, बीमारी में और असफलता में कहीं ना कहीं हमें भगवान याद आता है। लेकिन हमें भगवान हमारी मदद नहीं करता है। ये व्यक्ति की अपनी मान्यता है और ये व्यक्ति की अपनी धारणा हो सकती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे तो मौत अच्छी है और कहीं मौत मिल जाए तो उसकी आगोश में मैं सो जाऊं। तो इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा जितना मेरा अनुभव है कि ये हीन भावना के शिकार कभी भी ना हो। और यदि ऐसी कभी कोई समस्या हो, जीवन दुख हो, समस्या हो और मन में ये विचार आते हों कि इससे तो मौत बेहतर है इस दुख से, तो ऐसा कभी ना सोचना। मेरे महाकाल के दरबार में आइए और एक बार मेरे महाकाल को सलाम कीजिए, और सलाम ही नहीं कीजिए, हाज़िरी दीजिए। और हाज़िरी भी नहीं दीजिए, उससे भी ऊपर आगे जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि मुझे उस चीज़ का आभास कराइए और उस चीज़ को मुझे दिखाइए, या फिर मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मैं इस दुख को साइड कर सकूं और सुख का कहीं ना कहीं मेरे जीवन में प्रवेश हो। तो महाकाल का दरबार एक ऐसा दरबार होता है कि जहाँ बड़े बड़े दुख और तकलीफ़ हाथ जोड़ देते हैं और साइड हो जाते हैं महाकाल के सामने। जिस महाकाल के आगे काल की भी हिम्मत नहीं है कि काल भी उसके सामने दस्तक दे सके, ऐसे महाकाल की मैं बात कर रहा हूँ। और महाकाल के दरबार में दुख, यदि दुख से मुक्ति चाहते हो तो महाकाल के दरबार में आइए। और केवल दरबार में आने से काम नहीं चलेगा, हाज़िरी देनी पड़ेगी। और हाज़िरी देने के साथ साथ में उससे प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, उनकी स्तुति भी करनी पड़ेगी, उनका भजन भी करना पड़ेगा और उनका कीर्तन भी करना पड़ेगा, यदि दुख से मुक्ति चाहिए। और ये जो आप लोगों के अंदर विचार जो आते हैं दुख के, हीन भावना के कि इससे तो मौत बेहतर है, तो ये कायर लोगों के विचार होते हैं। और
इन विचारों को अपने दिमाग से निकालिए और कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ आएँ और कभी भी ऐसा दुख तकलीफ़ आए जीवन में तो एक बार महाकाल के दरबार में हाज़िरी दीजिए। और मैं अपना दरबार शुरू करने जा रहा हूँ। और ऐसी कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, कोई गंभीर रोग हो, गंभीर समस्या हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, गृह कलेश हो, मानसिक कलेश हो और संतान बात ना मानती हो और पति पत्नी में झगड़ा होता हो और जीवन में एक दुख तकलीफ से आप तंग हों या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हों, तो महाकाल के दरबार में आइए और हाज़िरी दीजिए। और हाज़िरी देने के साथ साथ में एक बार शरणागति कीजिए, क्योंकि महाकाल के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है और महाकाल की जिस पर कृपा हो जाती है, यदि सच्चे मन से कोई भी महाकाल के दरबार में आता है तो दुख उसके जीवन में प्रवेश कर जाए, ऐसा संभव नहीं है। यदि सच्ची आपके अंदर आस्था है, भक्ति है, यदि आपने सच्चा समर्पण किया है तो महाकाल के दरबार में दुख और तकलीफ़ ये चीज़ें महाकाल के आगे पड़ती नहीं हैं। महाकाल के आगे तो बड़े बड़े सूरमा भी पड़ने से डरते हैं, जो कालकूट विष को एक पी जाते हैं और काल के ऊपर जिनका शासन है उनको महाकाल कहते हैं। और महाकाल के साथ में रहने वाली उनकी संगनी माता महाकाली दोनों ही एक काल से परे हैं और काल इनके अंतर्गत आता है। और ये वो ताकतें हैं, वो इस दुनिया की हस्ती हैं जो ब्रह्मा के लेखे को भी बदलने में समर्थ हैं और ब्रह्मा के लेखे को भी मिटाने में इनकी सामर्थ्य तो खैर क्या बताऊं मैं, क्योंकि हम जिनके आशिक हैं, दुनिया उनकी ग़ुलाम है और महादेव महाकाल उनका नाम है जो ब्रह्मा के लेखे को मिटा सके। मैं उन महाकाल और माता महाकाली की बात कर रहा हूँ। लेकिन महाकाल अपने आप में एक ऐसी पावर है इस जगत की, ऐसी सत्ता है कि जो दुख तकलीफ़ हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम है, हमारे अज्ञान का और हमारी मोह का कारण है। हम सत्य को सत्य कहने से डरते हैं और सच को सच मानने से डरते हैं। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और अपने आप को बहुत माइंडेड समझते हैं, तो ऐसा ना समझें। यहाँ हम किसी कार्य के लिए हमें महाकाल ने भेजा था, लेकिन हम इस माया की चकाचौंध में इस तरीके से व्यस्त हो गए कि महाकाल की याद ही ना आई। और महाकाल की याद भी कभी कभार आ गई, वैसे तो याद आती नहीं है, लेकिन कभी कभार आ भी गई और हमने कहीं उसके यहाँ दस्तक मंदिर में या फिर अपने मन में कभी दस्तक भी दी या फिर कभी हाज़िरी भी दी। तो एक हमने अपने आप को बहुत बड़ी पुण्यात्मा समझा और हमने अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझा। तो ये अज्ञान है और ये अज्ञान के सिवा कुछ हो नहीं सकता है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, जो महाकाल की शरणागति करेगा वो सुख दुख से दूर हो जाएगा, उसके जीवन से दुख पलटकर उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि हमने सच्ची शरणागति की और सच्ची आस्था हमने महाकाल के प्रति जताई तो महाकाल के आगे दुख की, समस्याओं की, कलेश की, गृह कलेश की, पीड़ाओं की और इन चीज़ों की दाल नहीं गलती है। बस ज़रूरत है हमें महाकाल की शरणागति करने की और शरणागति के साथ साथ में उनसे प्रार्थना करने की, उनका स्मरण करने की, उनका सुमिरन करने की। और आज के लिए इतना ही, और आगे आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माता महाकाली।